फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों ही मेथड के पीछे का लॉजिक को आसान भाषा में समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जब बिजनेस के पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि उनको हमेशा थ्रू आउट ये पता रहे कि उनकी जेब से कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो चुका है, यानी कि उनकी जेब से कितना पैसा बिजनेस में लग चुका है, ये उनको हमेशा क्लियर रहे, तो उसके लिए वो एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उन्होंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 10 लाख रुपए। अब मान लो कुछ टाइम बाद उन्होंने 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो गया 15 लाख रुपए। अब मान लो कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए हमेशा के लिए, परमानेंटली। मान लो उन्होंने 2 लाख रुपए परमानेंटली विड्रॉ कर लिए, तो अब टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना रह गया? 13 लाख रुपए। तो ये कैसे पता चला? जब उन्होंने सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया। अब पार्टनर से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर ट्रांजेक्शन है, जो रूटीन नेचर की हैं, जो हर दिन हर महीने होती रहेंगी, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ कैपिटल, ये सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी करंट अकाउंट में। अगर मान लो इन दोनों को एक ही अकाउंट में हम डाल देते, तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा है वो नहीं पता चल पाता। इसलिए दो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उसी में सब कुछ होच पोच कर दिया जाता है, यानी कि कैपिटल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उसी में, और जो रूटीन नेचर वाली ट्रांजेक्शन है वो भी इसी अकाउंट में आ जाती है। तो जो छोटी फर्म्स होती हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो करती हैं, और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, सीए फर्म्स होती हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को